नाम पूछिए पहले। नाम क्या है? वीरेंद्र कुमार यादव। यादव है। आपका नाम क्या है? विष्णु कुमार गुप्ता। गुप्ता है तो फिर हाँ। तो वही बात हो गई। बात एक मिनट, ये गिनवा रहे, इनको गिनवाने देंगे आपके नहीं? इनसे पूछिए सांसद जी कहाँ है हमारे? 5 साल से 5 साल कौन सांसद? 5 साल ना आपके सांसद दिखाई दे रहे ना आपके विधायक। भाजपा ने विकास किया कि नहीं किया? भाजपा ने भी विकास नहीं किया। नहीं किया। हाँ, क्योंकि हौसलों से काम लो, रुख मोड़ दो हालात का। कब तक आखिर खट जाओ फैसला इस बात का। कुछ भी हिम्मत हो तो कर लो फैसला इस बात का। हम में हो तो एकता तो हम डरा सकते नहीं। अब तो किसी के आगे हम सर झुका सकते नहीं। हजारों उंगलियां उठी, मैं गुजरा हूँ जहाँ होकर। मुझे बदनाम कर डाला हमारे राजदा होकर। मुझे जितना सताया है सिला इसका तो मैं दूंगा। चमन को छोड़ दूंगा मैं चमन का बागबा होकर। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं दा सुनामी का चुनावी सफर और ये सफर बुंदेलखंड पहुंच चुका है। बुंदेलखंड की चरखारी विधानसभा में हम लोग मौजूद हैं। जिला है ये महोबा और अखिलेश यादव का बुंदेलखंड दौरा हो चुका है। 2 चरणों के मतदान हो चुके हैं। तीसरे चरण की वोटिंग बुंदेलखंड में होनी है 20 तारीख को। 20 तारीख को तीसरे चरण के मतदान यहाँ से होंगे। चरखारी में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ की जो जनता है वो हमारे साथ है। यहाँ की जनता क्या विचार कर रही है, यहाँ की जनता क्या मूड बना रही है, किसको अपना विधायक और किसको अपना मुख्यमंत्री देखना चाहती है, ये हम जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। 10 मार्च को नतीजे हैं, पता चल जाएगा कि लखनऊ की गद्दी पर कौन सवार होने वाला है। यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे क्या स्थिति चरखारी विधानसभा की है। चरखारी विधानसभा आप कहें विख्यात कहें या कुख्यात कहें, अपने विधायक के लिए काफ़ी जानी जाती है। यहाँ से विधायक भारतीय जनता पार्टी के बृजभूषण राजपूत, वो अपने बयानों के लिए काफ़ी जाने जाते हैं क्योंकि काफ़ी बयान उनके हिंदू मुस्लिम को लेके रहते हैं। तो यहाँ पे जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे समझेंगे कि अपने विधायक से कितना खुश हैं, योगी जी से कितना खुश हैं और अब की बार किसको अपना विधायक बनाएंगे। जी चाचा, क्या नाम है आपका? खलीलुद्दीन। तो क्या माहौल है चाचा यहाँ से? ठीक है, संतोषजनक है भाईजान, संतोषजनक है। किसको संतोष है? सबको संतोष है। सबको संतोष। हाँ, सबको संतोष है। और जितना सवाल करोगे उतना जवाब भैया। अच्छा। हाँ, जितना सवाल होगा। अब किसको चाहते हैं? जो विकास करेगी उसको चाहते हैं। कौन करेगा विकास? जो भी पार्टी विकास करेगी, जो भी विकास करेगी, जो पार्टी विकास करेगी उसी को वोट देंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। तो हाँ। भाजपा ने विकास किया कि नहीं किया? भाजपा ने भी विकास नहीं किया। नहीं किया। हाँ हाँ, क्योंकि हौसलों से काम लो, रुख मोड़ दो हालात का। कब तक आखिर खट जाओ फैसला इस बात का। कुछ भी हिम्मत हो तो कर लो फैसला इस बात का। हम में हो तो एकता तो हम डरा सकते नहीं। अब तो किसी के आगे हम सर झुका सकते नहीं। क्योंकि हजारों उंगलियां उठी, मैं गुजरा हूँ जहाँ होकर। मुझे बदनाम कर डाला हमारे राजदा होकर। मुझे जितना सताया है सिला इसका तो मैं दूंगा। चमन को छोड़ दूंगा मैं चमन का बागबा होकर। मैं उनको इसलिए जो पार्टियां तरक्की करेंगी, जो विकास करेंगी, नौकरियां देंगी, सड़कें बनवाएंगी, नल पानी का इंतजाम करेंगी, यानी किसानों को सुरक्षा रखेंगी, बिजली माफ़ करेंगी, ये सब कुछ करेगी जो सरकार, उसी को वोट और वोट का सपोर्ट दिया जाएगा। आपने ज़्यादा सारी सरकारें देख ली। 2007 से मायावती की पूर्ण बहुमत की सरकार थी, फिर 12 में अखिलेश की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, अब योगी जी की सरकार भी आपने देख ली। कौन बेहतर रहा? हमको तो ये नहीं लगी, हमें तो जितनी अच्छी अखिलेश की लगी है तो किसी की सरकार अच्छी नहीं लगी। अब दोबारा किसको चाह रहे हैं? दोबारा हम फिर चाह रहे हैं कि अखिलेश आए और देश का विकास कराए और जो अधूरे काम हुए रह गए हैं उनको पूरा कराए। अधूरे काम रह गए? हाँ, जो अधूरे रह गए हैं उनको पूरा कराए। चलिए जी भाई साहब, क्या नाम है? हमारा विष्णु कुमार। क्या नाम? विष्णु कुमार गुप्ता। जी सर, बताएं क्या माहौल है चरखारी? बढ़िया माहौल है यहाँ पे। किसका माहौल? सबका माहौल बराबर है। हाँ, कोई तो आगे होगा। और आगे बीजेपी आगे है। कौन है? बीजेपी आगे है। हाँ, तो क्या लग रहा है, आप किसको चाह रहे हैं? कौन आगे? हम तो जाते हैं ये भी आए, ये भी जोगी डबल इंजन सरकार। डबल इंजन की सरकार। हाँ, वो भी दे वहाँ से खर्चा, यहाँ पे खर्चा हो। हाँ, वो भी दे रहा है। कितना खर्चा चरखारी में डबल इंजन की सरकार ने किया? सब किया, क्या नहीं किया? मकान बनवाया, गल्ला दे रहा, तेल दे रही, सट्टा दे रही, जमीन स्तर पे कोई काम सब नहीं दे हुआ रही। बेरोजगार भत्ता दिया है, खर्चा दे रही। आधी ज्यादा योजनाएं बंद कर दी हैं।
योगी जी से आसान टेस्ट है, कोई विकास नहीं किया है उनने। मना कर रहे हैं। तो मना तो वो करेंगे, क्या नहीं करेंगे। हाँ? बताइए, नाम पूछिए पहले। नाम क्या है? नाम बताइए। वीरेंद्र कुमार यादव। यादव है। आपका नाम क्या है? विष्णु कुमार गुप्ता। तो गुप्ता है तो फिर तो वही बात हो गई। बात तो भारतीय जनता पार्टी बंदियों की सरकार है। आप नाम पूछ के बात कर वही तो बात तो फिर आप फिर कह रहे जाति आ गया काम बात है नहीं, लेकिन आप फिर वही बात कह रहे हैं कि जाति एक मिनट, आप फिर वही बात कह रहे हैं कि जाति आ गया काम बात में। सुनिए, तो मैं अभी तक 1 घंटे सुन रहा हूँ, किसी ने भाजपा के खिलाफ किया है कि वो सही सरकार है? आप बताइए, चैनल पे आप भी बोल रहे थे, किसी ने कहा कि भारतीय जनता सरकार अच्छी है, बोल रही है। आपके बृजभूषण राजपूत गुड्डू भैया यहाँ से विधायक है 5 साल से, और उनके बयान अगर आप सुनेंगे तो बौखला जाएंगे। वो बोलते हैं अल्लाह है तो अल्ली कहाँ है? ये तो चुनाव है, हर कोई कुछ बोलता है, गाली बोलता है। अल्लाह पे चुनाव होगा, अल्लाह और अल्ली पे चुनाव होगा। यहाँ पे अल्लाह पे नहीं बोलता, यहाँ पे तो काम पे विकास होता है। चरखारी के 5 काम नहीं, चरखारी के यहाँ पे लोग हमारे खड़े हैं, इनसे हम कंफर्म भी करेंगे। लेकिन चरखारी में आज तक न दंगा हुआ, न विराद हुआ, न कोई काम चरखारी का किसान परेशान है। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, मैं सवाल कर रहा हूँ, सवाल मुझे करने दें। चरखारी के नौजवान के लिए, युवा के लिए क्या काम किया? चरखारी के किसान के लिए क्या काम किया? चरखारी की महिलाओं के लिए क्या काम किया? ये चरखारी की सड़कों के लिए क्या काम किया? ये हम जानना चाहते हैं। चरखारी की महिलाएं, लड़की इतनी सुरक्षित है कि आज रात के 12 बजे निकल जाए तो कोई आँख उठाने वाला नहीं है। भी सुरक्षित रात के उन्नाव कांड देखिए आप। उन्नाव कांड छोड़िए, लोकसभा में मायावती को पकड़ा है समाजवादी पार्टी ने। आप काम के नहीं, चलिए महिलाएं सुरक्षित है। अभी तो युवाओं को रोजगार रात के गाड़ दिया है, खड़े हैं हमारे साथ। युवाओं को सब काम हो रहा, क्या नहीं काम, क्या सब क्या? एक नंबर, एक मिनट, ये गिनवार इनको गिनवाने देंगे आपके नहीं? एक्सप्रेस तैयार हो रहा बन के चरखारी और बुंदेलखंड गुड्डू भैया ने। हाँ, गुड्डू ने कितने का कराया? तो भाजपा सरकार ने है, वो लेके आया। काम कराया वो देखे। चरखारी क्षेत्रीय मुद्दे क्या हैं आपके? अच्छा, आप अधिवक्ता शांत रहे, हम तो शांत रहे, सुरक्षित रहे चरखारी भाई, हम लोग आपस में मिलकर रहे, कभी भी हम यही भर है। अच्छा, एक बात बताइए, ये अल्लाह अल्ली और ये नमाजवादी इस तरीके के बयान देने से सुरक्षित रहेंगे? ये इससे दंगे नहीं होंगे? किसी भी धर्म में लिखा है विधायक के खिलाफ बोलो। आपकी विधायक ऐसी बातें करते हैं? किसी की धर्म में नहीं है, हर विधायक तो जो ठीक है, गुड्डू है, और बड़े बड़े नेता भी बोलते हैं वहाँ से। गलत नहीं है वो? गलत नहीं है, गलत तो गलत। चलिए ठीक, काम नहीं गिना पा रहे हैं, आप बताइए। आप पहले से काम आप जाने नहीं देंगे? एक से हो रहा है, पानी से गिनवा रहे हैं। चलिए, 5 काम उत्तर प्रदेश में योगी जी ने क्या करा? गुड्डू भैया को छोड़िए। चलिए, योगी जी पानी का नहर चालू है, 24 घंटे पानी मिलता है, लाइट मिलती है 24 घंटे। हाँ, 24 घंटे लाइट मिलती है, 24 घंटे महंगी में लाइट मिलती है। प्लांट बनाया। जब सपा के गढ़ में रहोगे, सपा के बोलेंगे ही। मतलब ये सपा का गढ़ आप मान रहे हैं? हाँ, सपा लेकिन विधायक तो आपका है यहाँ से। सब जोड़ बने, वो विधायक अभी आदमियों ने देखा ही नहीं है यहाँ की चरखारी के आदमियों ने। आपसे गाड़ी चले जाते हैं। पूछिए सांसद जी, रुकिए 1 मिनट रुकिए, इनसे पूछिए सांसद जी कहाँ है हमारे? 5 साल से 5 साल सांसद हो रहे हैं, 5 साल ना आपके सांसद दिखाई दे रहे, ना आपके लोग काफी नाराज हैं। जब टाइम आता है, सांसद भी आता है, मंत्री भी आता है। सांसद जी का टाइम जब आता है, जब चुनाव आता है, तब वो आते हैं, वरना नहीं। चुनाव में आएंगे, खाली चुनाव में आएंगे, खाली चुनाव में आएंगे। हाँ, ढूंढने आएंगे, चुनाव में वोट दे देना। 15 लाख रुपए कहाँ से आए भैया? 15 लाख रुपए कह रहे थे मोदी जी, सबके खाते 15 लाख, वो कहाँ आए हैं? वो पूछिए इनके पार्ट आप क्या करते हैं? आप हम तो ऑटो चलाते हैं, मजदूर है, ऑटो चलाते हैं? कुछ नहीं बात, मजदूर हम तो मजदूर काम करते हैं। क्या काम करते हैं? ऑटो चलाते हैं, ड्राइवर है। नहीं, कुछ और कुछ नहीं। कौन सा ऑटो चलाते हैं? यही 3 पहिए वाला, 3 पहिए वाला। सीएनजी है फिर के पेट्रोल है? अरे सीएनजी मान लो, पहले डीजल वाला साहब तो कहा, सीएनजी नहीं, वो चलाते हैं, खत्म। डीजल महंगा होगा तो किराया बढ़ा दिया होगा आपने? वो तो बढ़ेगा ही भाई, महंगाई बढ़ेगा, बोलने पर डीजल। बताइए, आप बताइए, पहले 1 रुपए में पूरा बाजार कर लेता हिंदुस्तान, आज 1 लाख भी लेके जाते। गुप्ता जी तो अपने बनिया वाला दिमाग लगा गए, अब जनता क्या करे? वो तो किराया बढ़ेगा ही भैया,
बढ़ेगा वो तो जनता क्या करे बताओ? वो तो बढ़ेगा ही। जनता बड़ी परेशान है कि जनता कह रही कि ये महंगाई बहुत ज्यादा है। कोई परेशान नहीं है, ये गुंडा मवाली परेशान है, भाई कोई परेशान नहीं रहा। खाली गुप्ता जी नहीं परेशान है ना। है बात, और को परेशानी है, वही दर्द है, जो परेशान है उन्हीं को परेशान। हम तो अभी कानपुर में गुप्ता जी को एक बुलेट वालों ने गोली मारी। क्यों मार दी भाई? मार दिया व्यापारी मनीष गुप्ता, गोरखपुर का क्या गलती कानपुर का व्यापारी तो गोरखपुर में मार दिया। हम देखो बड़े स्तर का नेता नहीं है, लोकल का नेता है, हम नेतागिरी पढ़ते हैं। और कुछ लोगों से भी बातें कर लेते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मुकेश, ठीक है, समझ गया आपकी। मेरा नाम है मुकेश कुमार गुप्ता। आप भी गुप्ता हैं? जी पद पे हैं पार्टी के? नहीं, मैं अभी जो है कि मैं तो जो है कि जो ये मैं कार्य करता हूँ सपा का, और मैं अपनी दिली इच्छा से आया हूँ, इसलिए आया हूँ। इन जो बीजेपी की सरकार है इसके अत्याचार देख देख के मैं इतना जो है कि सपा सरकार से जो है कि इतना प्रभावित हुआ हूँ कि मैं इसमें अपने आप आया हूँ। क्या लग रहा है इस बार सपा से प्रभावित होकर चले जाए? कहीं हारने वाली पार्टी में तो नहीं चले जाए? नहीं, ये ऐसे तो जीतना ही सपा को इस बार, इसलिए जन संदेश ऊपर से आ रहा है, सभी लोगों का आ रहा गुप्ता जी है। क्या आपसे बताएं। और दूसरी बात, इस सरकार ने किया क्या है भाई साहब बताओ? इस सरकार ने ये किया है कि मंदिर की राजनीति करती है। अगर ये मंदिर की राजनीति करती है तो आप ये बताएं, कोरोना काल में इसी पार्टी ने, बीजेपी ने मंदिरों के ताले लगवाए थे और दारू के ठेके खुलवाए थे। ये है बीजेपी सरकार की भाई साहब। इस बात से ज्यादा नाराजगी है कि मंदिर में ताले लग गए। हाँ, इसलिए क्योंकि ये मंदिर दिन भर जय श्री राम करती है। अगर करती है तो हमारे 9 दुर्गों में हमारी महेश्वरी माता और इनके जो है कि जलूस नहीं निकलने दिए, और जो है कि आपके जो है कि दारू के ठेके हैं सब खुलते रहे। अब इन लोगों ने भाई साहब गौशाला खुलवा दी। आज जो जानवर जो है कि हमारा बाहर 2 साल जिंदा रहेगा, अगर गौशाला के अंदर उस जानवर को रख देते हैं तो वो जानवर 2 महीने नहीं जिंदा रहता है। ये सभी लोगों को मालूम है। बिल्कुल। और बताइए, बिल्कुल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, सवाल यही है। वो तो आना ही अखिलेश भैया को, हर बच्चे की आवाज है। आप गुप्ता जी बताओ, भारतीय जनता पार्टी कहती है भाई कि हम मतलब जो कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि सवर्णों की पार्टी है, ठाकुर पंडित बनियों की पार्टी है। आप बताओ गुप्ता जी हैं, ये तो दगाबाजी कर रहे हैं। ये जो है ना, ये बात इनके नेता कहते हैं, आपने भी देखा होगा कई जगह। इनके नेता कहते हैं अकेले में कि बनिया गुप्ता तो हमारी जेब में डले हैं, इन्हें हम चाहे जब इस्तेमाल कर लें। अब हम वो बनिया है कि जेब में नहीं डले रहेंगे। आप कह रहे हैं आप इस्तेमाल हो गए? काय का आप कह रहे इस्तेमाल कर रहे हैं नेता आपको? नहीं, इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? काय इस्तेमाल करेंगे? वोट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं आपको? नहीं, बिल्कुल वोट के लिए, काय वोट के लिए करेंगे? और भाई साहब, हाँ? जी आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम मानविंद सिंह है। मैं चरखारी विधानसभा का निवासी हूँ। क्या करते हैं आप? मैं अभी तो कुछ नहीं करता हूँ, बेरोजगार हूँ। बेरोजगार हैं? हाँ। क्या माहौल है चरखारी से? देखो, चरखारी विधानसभा में इस तरफ एक तरफा माहौल है। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं रामजीवन दद्दा जी, वो पूर्ण बहुमत से और अच्छे बहुमत से यहाँ प्रचंड उनकी जीत होगी। अच्छा, बीच में एक बात ये भी उठी थी कि अजेंद्र का पहले टिकट हुआ, फिर अजेंद्र का टिकट कटा तो उससे कुछ लोधी समाज के लोग नाराज हुए, कुछ राजपूत समाज के लोग नाराज हुए। उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या? देखो, उस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो राष्ट्रीय जो कार्यकारिणी है समाजवादी पार्टी की, वो उसका निर्णय है। और जहाँ तक बात लोधी समाज की है, तो समाजवादी पार्टी में 6 लोधी, जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी तो उस समय 6 लोधी विधायक थे समाजवादी पार्टी में, उसमें से 5 मंत्री थे। और अभी मौजूदा सरकार में 22 लोधी विधायक थे, उसमें से मात्र 1 राज्य मंत्री बनाया गया था लाखन सिंह राजपूत जी को। और अभी पिंकी राजपूत जो उनकी समाज की बिटिया है, उसके साथ क्या उसकी दुर्दशा की गई अलीगढ़ में और दूसरी जगह में। तो इन सब चीज़ों को अभी यहीं पास के ही गांव में एक बच्चे की हत्या कर दी गई थी, उसके खरेला में, उनके समाज की। तो राजपूत समाज पूर्ण रूप से समाजवादी पार्टी के साथ है। और कल हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम जो ब्रह्मानंद डिग्री कॉलेज है उसे बुंदेलखंड में एक ब्रह्मानंद यूनिवर्सिटी बनाएंगे। तो राजपूत समाज पूर्ण रूप से समाजवादी पार्टी के साथ। बुंदेलखंड की जब हम बात करते हैं तो बुंदेलखंड की सब नज़रें इसलिए भी हैं क्योंकि पिछली बार बुंदेलखंड में खाता नहीं खुला था आपका। कितनी सीटें आपकी बार? इस समय चूंकि पिछली बार क्या है कि इन लोगों ने झूठ के ढकोसले बना के
पूरे झूठ पे झूठे वादे करके 15 लाख बोल के और तमाम चीज़ें दे के कि हम शिक्षा भी फ्री कर देंगे और हम डिग्री कॉलेज भी खोलेंगे, इंटर कॉलेज भी खोलेंगे। और सबसे बड़ी इनकी जो स्ट्रेटजी थी, इन्होंने हर वर्ग से, हर बिरादरी के एक नेता को लॉन्च करके, चाहे केशव प्रसाद मौर्य जी हों, चाहे स्वतंत्र देव सिंह पटेल समाज से हों, ऐसी अदर कास्टों से सभी वर्गों से इन्होंने कम से कम नहीं है 15-20 मुख्यमंत्री लॉन्च किए थे। तो इन्होंने सभी बिरादरियों को ठगा है और उसी झूठ के पुलंदे पे खड़े हो गए इन्होंने अपनी सरकार बनाई थी। और 5 साल में इन्होंने, आप बताइए, चरखारी में एक भी अगर डिग्री कॉलेज बनाया हो? आप सुंगरा कुंगरपुरा में चले जाएं, कुलपहाड़ के पास है, अगर वहाँ इंटर कॉलेज बनाया है तो अखिलेश यादव जी ने बनवाया है। पनवाड़ी में अगर डिग्री कॉलेज बनाया है तो अखिलेश यादव जी ने बनवाया है। पर आपने भी फिर वो जाति समीकरण साध लिया है, जाटों से गठबंधन कर लिया, जयंत चौधरी से गठबंधन कर लिया, फिर ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन कर लिया, कृष्णा पटेल से गठबंधन कर लिया, संजय सिंह चौहान से गठबंधन कर लिया, केशव देव मौर्य से गठबंधन कर लिया। तो सारी जातियों के साधने की तो आप भी कोशिश कर रही है। जो बहुरंगी गठबंधन किया है आपने, कोई फायदा होगा इसका कि नहीं होगा? हाँ, देखो, हम आपको एक चीज़ बताएं, जो जयंत चौधरी जी की पार्टी है, किसानों की पार्टी है, और हमेशा आदरणीय नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी को भी चौधरी चरण सिंह जी ने हमेशा आशीर्वाद दिया। ओम प्रकाश राजभर जी हमेशा SC और पिछड़े वर्ग की लड़ाई लड़ते रहे, उनके साथी थे। जब उनका असम्मान हुआ, उनकी समाज को, उनके वर्ग को कहीं भी स्थान नहीं मिला, तब वो समाजवादी पार्टी में आए। तो हमारा जो गुलदस्ता है वो हमेशा पिछड़ों की, अगड़ों की, जो समाजवादी विचारधारा के हैं, हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला गुलदस्ता है। उसमें कोई जाति समीकरण की कोई बात नहीं है। चलिए ठीक है, और कुछ लोगों से बात। जी भाई साहब, और क्या नाम है आपका? हम बताए वीरेंद्र कुमार यादव। आपसे बात हो चुकी मेरी जी। और कुछ लोग जो बात करना चाहते हैं, मेडिकल कॉलेज को तो पूछते। चलो ठीक है। तो फिलहाल मैं चरखारी विधानसभा में हूँ, जिन लोगों ने बात करी, अगर कुछ लोग बात करना चाहते हैं तो मैं बात कर लूँगा अभी। चलिए ठीक है, तो फिलहाल मैं वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। कई सारे मुद्दे हैं, क्योंकि जो भी मैंने बात करी कि समाजवादी पार्टी ने जो भी गठबंधन किया, क्या वो गठबंधन इस बार समाजवादी पार्टी को जीत की ओर ले जाएगा? क्योंकि सभी छोटी छोटी पार्टियों को साथ लाने की कोशिश की गई और इसमें एक जाति समीकरण को साधने की कोशिश की गई। चाहे वो पश्चिम की अगर बात करें तो जाटों को साधने की कोशिश की गई, और पूरब की अगर बात करें तो राजभर समाज का काफ़ी वो है दबदबा है। राजभर समाज के काफ़ी कई सीटें को प्रभावित करते राजभर। पटेल से गठबंधन किया गया, मौर्य से गठबंधन किया गया। तो ये सारी चीज़ें कितना प्रभाव आने वाले चुनाव पर डालेंगी? और इन सभी चीज़ों के बीच में दो चरण के मतदान हो चुके हैं, और जो वहाँ से खबरें आ रही हैं, जो हवा वहाँ से गठबंधन की उठी है, क्या वो बुंदेलखंड तक पहुँच पाएगी? सबसे अहम सवाल ये है, क्योंकि पिछली बार बुंदेलखंड में समाजवादी पार्टी का या किसी भी दूसरी पार्टी का खाता नहीं खुला था। 19 की 19 सीटें बुंदेलखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सौंपी थी, लेकिन इस बार अगर हम देखें तो बुंदेलखंड भी काफ़ी खासा नाराज़ दिखाई दे रहा है। तो क्या ये नाराज़गी 20 तारीख तक रहेगी? क्या नाराज़गी मतदान में हमें दिखाई देगी? तो ये बहुत अहम सवाल है। नतीजे 10 तारीख को होंगे। हम खाली अनुमान लगा सकते हैं, इन लोगों से बात कर रहे हैं और आंकड़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या नतीजे 10 मार्च तक आ सकते हैं। तो फिलहाल ये वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग जुड़े रहे हमारे साथ, देखते हैं सुनामी। तब तक की नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।